आईएएस निशा बांगरे के कार्यक्रम के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैतूल जिला प्रशासन ने आयोजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। 25 जून को बैतूल जिले के आमला में कार्यक्रम होना है। अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर। आईएएस निशा बांगरे के सर्वधर्म कार्यक्रम को मंजूरी जिला प्रशासन बैतूल ने नहीं दी है और श्रीलंका के न्याय मंत्री एवं 11 देशों के शांति दूतों को बुलाया गया है। कार्यक्रम में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अनुमति नहीं ली गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गृह मंत्रालय भारत सरकार और विदेश मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति के बिना विदेशी लोगों को न्योता दिया गया है, इस बात की जानकारी भी सामने आ रही है। ये भी आरोप लग रहे हैं बांगरे पर, निशा बांगरे पर राज्य सरकार अधिकारी प्रोटोकॉल के उल्लंघन का भी आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो आईएएस निशा बांगरे के सर्वधर्म कार्यक्रम का मामले में अब ये बड़े आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। निशा बांगरे को कार्यक्रम की मंजूरी नहीं मिली है। तो विदेशी मेहमानों के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार मंजूरी देता है, अनुमति देता है, लेकिन ये अनुमति नहीं ली गई है। ये आरोप लग रहे हैं। आईएएस निशा बांगरे के सर्वधर्म कार्यक्रम को मंजूरी नहीं मिली है। ये बड़े आरोप लग रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, आईएएस निशा बांगरे पहले छुट्टी नहीं मिलने पर इस्तीफा दे देना और उसके बाद इस कार्यक्रम की बगैर अनुमति लिए विदेशी मेहमानों को बुलाना किस हद तक सही मानते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई अगर बिना पढ़ा लिखा आदमी या कोई साधु संत इस समाज को अगर इस आयोजन को कर रहा होता तो उसको एक बार सोचा भी जा सकता था। लेकिन जहाँ तक आप ये बता रहे हैं कि ये आईएएस रही हैं और इन्होंने रिजाइन दिया, उसके बाद इन्होंने ये कार्यक्रम को सर्वधर्म शांति के नाम पर किया जा रहा है। ये आमला में आपके बैतूल में ऐसी जानकारी आपने मुझे बताई है। तो मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे विदेशी राजनयिक आते हैं, जो भी डिप्लोमेट होते हैं और स्पेशली जिसमें कि पॉलिटिकल लोग हैं, जिसमें न्याय मंत्री हैं आपके और थाईलैंड के भी और लीडर्स हैं, और ये सब टूरिस्ट वीजा पर आ रहे हैं, तो पहले तो उनको ही सोचना चाहिए। विदेश मंत्रालय को हमारे इन्फॉर्म करना चाहिए वीजा लेने से पहले। हमारे एम्बेसी को वहाँ पर बताना चाहिए था थाईलैंड में और श्रीलंका में, उसी हिसाब से उनको क्लियरेंस मिलती। यहाँ तक सवाल है इस अधिकारी का, जिस अधिकारी ने इनको यहाँ पर बुलाना है, निमंत्रण दिया है, उनको भी चाहिए था कि निमंत्रण से पहले सबसे पहले हमारे विदेश मंत्रालय को भेजते। विदेश मंत्रालय को भेजते कि मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वहाँ पर, तो इनको अनुमति दी जाए, यहाँ पर हम बुलाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को छुपाया, इस बात को नहीं बताया है। तो ये एक प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है और अगर इनके साथ कोई हैपनिंग होती है देश में बहुत सोचने वाली बात हो जाती है कि इन बाहर के विदेशी मेहमानों को बुलाएंगे जिनका कि अपना पॉलिटिकल कैरियर है, वहाँ के मंत्री हैं, इन लोगों को बुलाया जाना उचित नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है इस बारे में, तो मैं समझता हूँ कि गृह मंत्रालय को और सोचना होगा कि इस तरह से अधिकारी ने कैसे बुलाया है। ये प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन है। अमीन साहब, डॉक्टर अमीन साहब, क्या आईएएस निशा बांगरे पर कोई एक्शन गृह मंत्रालय भारत सरकार, विदेश मंत्रालय भारत सरकार ले सकता है? बिल्कुल, अगर इन्होंने अपनी बातों को छुपाया है और अपने सम्मेलन को करने के लिए कोई अपना गुप्त एजेंडा रखा है और बताया नहीं, किसी बात को स्पष्ट नहीं किया है, तो इस बारे में तो इनको उसका जवाब देना होगा और गृह मंत्रालय इस बारे में इनसे पूछताछ कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम किसी विदेशी को बुलाते हैं तो उससे पहले उसकी एक कॉपी हमारे गृह मंत्रालय को भी जाती है, जो कि एफआरआरओ डिवीजन को जाती है। तो हम उस बारे में देख भी लेते हैं कि इनका आना यहाँ पर उचित है या नहीं है, किस मोटो या किस उद्देश्य से आ रहे हैं। उनके हम एम्बेसीज को रिस्पेक्टिव लिख देते हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से कि इनको ये इनका स्तर क्या है और यहाँ आने कैसे आ रहे हैं। तो पहली बात तो उनको आना नहीं चाहिए था। अगर इन्होंने बुलाया है तो सच्चाई को छुपाया है और छुपाने का इनको जवाब देना होगा गृह मंत्रालय को और विदेश मंत्रालय को। डॉक्टर अमीन साहब, आपसे बात हुई, उसकी कुछ देर पहले निशा बांगरे से हमारी बात हुई, आईएएस निशा बांगरे से। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम होगा और मेहमान भी आएंगे, विदेशी मेहमान भी आएंगे। अगर बिना अनुमति के ये मेहमान मध्य प्रदेश आते हैं, कार्यक्रम स्थल पर आते हैं, तो क्या सावधानी बरतनी होगी और क्या एक्शन ले सकती है सरकार बिना अनुमति कार्यक्रम करने पर? सबसे पहले तो स्टेट, अगर गवर्नमेंट को पता चलता है तो उनके स्टेट प्रोटोकॉल को चाहिए कि वो हमारे विदेश मंत्रालय को इन्फॉर्म करें, साथ में अपने स्टेट गृह मंत्रालय को इन्फॉर्म करें। वो या हमारे भारत सरकार के गृह मंत्रालय को इन्फॉर्म करेंगे और इनको एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाएगा अगर इस तरह से बिना अनुमति के आ रहे हैं तो। क्या गृह मंत्रालय भारत सरकार सक्षम है कि ऐसे मेहमानों को भारत में प्रवेश ही ना करने दे?
बिल्कुल, अगर बिना अनुमति के आ रहे हैं, बिना सूचना के आ रहे हैं, पॉलिटिकल उनका कैरियर है, अपनी पूरे स्टेटस है, तो वो स्टेटस के साथ आए, मोस्ट वेलकम। उनका ऐसा नहीं है, हम सभी को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, सर्वधर्म समभाव का हमारा है। लेकिन जहाँ तक नियमों को उल्लंघन के साथ आएंगे तो उस बारे में उनको एंट्री नहीं मिलेगी और उनको एयरपोर्ट पे ही रोक दिया जाएगा, चाहे वो भोपाल एयरपोर्ट से हो, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट से ही इनका इमिग्रेशन नहीं हो पाएगा। जी, आपका राजनयिक अनुभव क्या कहता है? इस उद्देश्य का, इस आयोजन का उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या मकसद हो सकता है आईएएस निशा बांगरे का? निशा बांगरे को पहली बात तो ये है कि पढ़ी लिखी हैं वो, और आईएएस क्वालिफाई किया, उनको पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। वो कुछ अधिकारी रही होंगी, तो उनको चाहिए था कि इस बात को अपना फैक्ट क्लियर करती और लेटर को इन्फॉर्म कर देती। इससे कोई बड़ी बात नहीं थी, बुला सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट को अंधेरे में रख के नहीं, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को बताती और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक चिट्ठी लिख देती इस बारे में कि इनको हम बुला रहे हैं और ये हमारा ध्येय है। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, परमिशन मिल जाती, लेकिन उन्होंने फैक्ट को छिपाया, ये उचित नहीं है। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निशा बांगरे को जब अवकाश नहीं मिला, स्वीकृत नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लवकुश नगर डिप्टी कलेक्टर के पद से। अब भाई वो उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो जॉब में रहना चाहती है या उनकी कोई और इच्छा है, राजनीतिक इच्छा है, उस हिसाब से कर रही है, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन उनको इस बारे में पूरा सरकार को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था, बताना चाहिए। इवन जिस कलेक्टर को बता रही है, उस कलेक्टर को भी इन्फॉर्म करना चाहिए था, और कलेक्टर की ड्यूटी बनती है जिलाधिकारी की कि वो उनको इन्फॉर्म करते। ठीक है सर, और वहाँ पर लोकल जी बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब इस मसले पर अब देखना होगा कि 25 जून को सर्वधर्म कार्यक्रम होता है या नहीं होता, लेकिन ऐसे में कार्यक्रम जो है साफ तौर पर नियमों के उल्लंघन के दायरे में आता है और ऐसे में अब मंजूरी कार्यक्रम को अब तक नहीं मिली है। लेकिन आईएएस निशा बांगरे का कहना है कि कार्यक्रम होगा, होकर रहेगा, तमाम विदेशी मेहमान कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि कार्यक्रम कैसे होता है, विदेशी मेहमान कैसे प्रदेश में आते हैं, देश में आते हैं। फिलहाल साफ तौर पर विदेशी मेहमानों को इसमें बुलाया गया है। और कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।